नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा इसलिए नहीं कहते कि नंबर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, नंबर्स आपको स्टोरी बता देते हैं। वाकई नंबर्स आपको हमेशा ही कंपनी की स्टोरी समझा देंगी, क्या कंपनी किस लायक है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट अभी कर देना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल्स आपको ये बोलेंगे कि स्टॉक अच्छा है, बुरा है, वीक है या स्ट्रांग है, और टेक्निकल्स आपको हमेशा ये बताएंगे क्या अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर वेट कर लेना चाहिए, या फिर आपको होल्ड करना है या फिर सेल कर देना चाहिए। ये चीज़ आपको टेक्निकल बताएगी। और जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो ये दोनों चीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही बेस्ट होता है। क्योंकि क्या, जब मार्केट गिर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा मार्केट गिर रहा है तो वो भी शेयर गिरेगा, भले वो स्ट्रांग है। लेकिन आप याद रखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो वही स्टॉक ऊपर जाएगा जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जिसके फंडामेंटल्स वीक है ना, उसका ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वो वहाँ से इतना गिर जाए कि 1 डिजिट पे आके वो ट्रेड करने लगे। आपको ना हमेशा ये चीज़ें देखने मिली। देखिए, आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि सारे स्टॉक 70, 80, 90% गिर गए थे। जो 500 पे थे वो आके 100 रुपये पे ट्रेड करने लगे, जो 200 पे वो आके 30-40 रुपये पे ट्रेड करने लगे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जब मार्केट ऊपर गया तो वही स्टॉक वापस उठे जिनकी अंदर कैपेबिलिटी अच्छी थी, जो मैनेजमेंट पहले से ही हर एक अनसर्टनिटी के लिए यहाँ पे तैयार होता है, जिससे पता है अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे अपने बिजनेस को किस तरह होल्ड करना है, किस तरह उसको चलाना है। वही मैनेजमेंट जो इतना स्ट्रांग हो, जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो, जिसका मोड स्ट्रांग हो, वही बिजनेस आगे जाके बढ़ता है। जैसे कि आज हम बात करने वाले सेंको इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, इस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे। फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं। हम हर एक नंबर्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, हर एक आइटम्स को देखेंगे गहराई में जाके, क्या ये आइटम में क्या चल रहा है इस समय। तब आप डिसीजन लीजिएगा क्या ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। तो देखिए, सेंको इंडस्ट्री आपके सामने है, ये है इसका मार्केट कैपिटल। अब मार्केट कैपिटल कितना है आप देख रहे हैं, 3.79 करोड़ का। यानी कि कंपनी यहाँ पे कितनी छोटी है, ये आपको इसके मार्केट कैपिटल देख के ही समझ जाना चाहिए कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। आप सोचिए, ये 10 करोड़ की भी नहीं हो पाई, 100 करोड़ की भी नहीं हो पाई। मतलब कितना छोटा है ये स्टॉक, ये कितनी छोटी कंपनी है। आप ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा छोटा है इसका मार्केट कैपिटल, और डेट यहाँ पे काफ़ी गुना है, 56 करोड़। आप बोलिए, क्या ये कंपनी को बिल्कुल भी रास आना चाहिए इतना सारा डेट? ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हैं आप प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में हैं, ठीक है, तो भी इतना ज़्यादा कि मतलब आप कोई भी सिचुएशन में कभी भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा जो डेट है किसी के लिए भी हानिकारक है। ये कोई भी सेक्टर के लिए हानिकारक बन सकता है कभी भी। जहां आपका कोई सिचुएशन ऐसा बिगड़ा कि आपका EBITDA गिर गया, आप प्रॉफिट अपने कोर बिजनेस से नहीं कमा पाए, तो क्या होगा, आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, और उसके वजह से यहाँ पे आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकते हो। ये देखिए, अर्निंग पर शेयर को देखिए, कंपनी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 0.79% है। और यहाँ पे अगर आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो यहाँ पे तो है ही नहीं। क्या मतलब है इसका कि अभी से हम बोल दें कि स्टॉक बुरा है? नहीं, हम हर एक चीज़ को देखेंगे फिर हम डिसीजन लेंगे। कभी भी एक नंबर को देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। देखिए, ये साफ साफ आपको कह रहा है कि अब आप इस स्टॉक को छोड़िए, आप हमसे दूर हो जाइए, भाग जाइए। आपको नहीं बोल रहा है स्टॉक, क्या इसके नंबर्स आपको क्या बोल रहा है, ट्रैक कर रहे हैं अभी भी? क्या इधर से आपको बिल्कुल भी उम्मीद है ये स्टॉक ऊपर जा पाएगा? इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। इसकी सेल्स को देखिए, कंपनी की सेल्स को देखिए। कंपनी 2014 में 66 करोड़ का वो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, और यहाँ पे 2026 में देखिए क्या हाल है। 24 में देखिए, 23, 22, 21, 20, ये चीज़ें क्या आपको बिल्कुल भी इम्प्रेस कर पा रही है इसमें इन्वेस्ट करने से? देखिए, स्टार्टिंग से ही कंपनी के अंदर कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं दिख रही थी। देखिए, वो 2014 में 66 करोड़ का बिजनेस कर रही थी और 2016 में 139 करोड़ कर रही थी। तो क्या ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं? अगर हम इसका करंट प्राइस दिखाएं तब आपको समझ में आएगा कि जिस हिसाब से इसका करंट प्राइस है उस हिसाब से तो बिजनेस नहीं करती। लोग इसको ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पे। ये कंपनी का चार्ट पे चलते हैं, इसके पीई को देखिए, ये मैक्स पे हम आ गए। देखिए, इसका हाईएस्ट प्राइस क्या है, लाइफ टाइम हाई 137 का है। अगर हम इस पर पीई लगा दें, आप देख रहे हो पीई इसको कितने का मिल रहा था, 188 इसका हाईएस्ट है, 188। OMG, आप बताइए 188।
मतलब कंपनी कमा 1 रुपया नहीं रही है तो भी लोग इसको 188 देने के लिए तैयार है। ये आपको सरप्राइज नहीं कर रही है चीज़ें? क्या आपके अंदर थोड़ी सी परेशानी नहीं आ रही कि क्यों लोग कर रहे हैं ऐसा? जब कंपनी कोई अर्निंग नहीं है तो क्यों उसको इतना पी दे रहे हैं? आप आज देख रहे हो, आज इसका यहाँ पे कोई पी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कुछ मुनाफा ही नहीं है, तो पी कहाँ से देखने को मिलेगा आपको? ठीक है, वैसी सेम आप देखिए, एक टाइम था इसको पी लोग कितना, 188, लोगों को ऐसा लग रहा था, मार्केट को ऐसा लग रहा था ये स्टॉक कुछ ज़्यादा कर जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ऐसे मार्केट को लग रहा था। लेकिन इसके अर्निंग्स तो भी बता रहे थे आपको, देखिए ना सेल्स, क्या ये आपको अट्रैक्टिव लगता है? चलिए, जब बिजनेस आया मार्केट, थोड़ा टाइम तो देंगे आप, 5-6 साल का आप उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, 10 साल तक तो देखिए कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। पहले ही इन्वेस्ट करने का क्या मतलब पड़ रहा है? अगर बिजनेस जब लिस्ट हो रहा है तभी से उसकी कंडीशन ख़राब है तो क्या उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए क्या हाल हो गया इसका, पूरी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो इसका कोर बिजनेस से पैसा आना चाहिए था वो नेगेटिव में है। कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही है, कंपनी के मार्जिन्स तो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि कंपनी जब कुछ कमा नहीं रही है, शून्य पे बैठी है, तो कैसे और सारे नंबर्स आपको दिखेंगे? आप समझ रहे हो, नंबर्स दिखने के लिए भी तो उधर कुछ होना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में? आप सोचिए, ये क्या आपको कहीं से भी अट्रैक्ट कर रही है? हमें तो लगता है ऐसे स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशंस, जिस तरह हमने ऐसे स्टॉक्स को देखा, वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो, बस एक ढांचा बना देते हैं और फिर यहाँ लिस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी कंपनियाँ क्या करेंगी, अपना जो उनका बॉटम लाइन है उसको पॉजिटिव दिखा देंगी, यानी कि प्रॉफिट दिखा देंगे बुक, और डिविडेंड देना वो स्टार्ट कर देती हैं बहुत सी कंपनियाँ। तो इससे क्या होता है, रिटेलर्स अट्रैक्ट हो जाता है और ऐसे स्टॉक्स में वो जाके इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, ये ना चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। आपको ना ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बैलेंस शीट को देखिए, देखिए जब कंपनी लॉस में है तो इसके पास रिजर्व्स भी उसके नेगेटिव में होना कोई यहाँ पे अचंभित करने वाली बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसके रिजर्व्स भी नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन कंपनी बोरोइंग कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों ये कर्ज उठा रही है? जब कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है, ना वो रेवेन्यू में कहीं दिख रहा है, ना कंपनी फिक्स असेट भी सेल कर दे रही है, तो सारे पैसों का कर क्या रही है? कंपनी डेट उठा ली है, कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं है, उसके पास ना वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, फिक्स असेट भी सेल कर दे रही है, तब वो इन चीज़ों का कर क्या रही है? देखिए यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट में इनका यहाँ पे 3.39 करोड़ का यहाँ पे इनका क्या इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे 0। ये चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए, तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। हो क्या रहा है भाई यहाँ पे, कर क्या रही है कंपनी, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो हमें नहीं दिख रहा है? क्यों हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर रही है, बोरोइंग्स वो लेते जा रही है और कहीं दिख नहीं रहा उसका कैपेक्स वगैरह? तो क्या फ़ायदा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का जो कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही हो? फ्यूचर में ग्रो कैसे करेगी, ये सोचिए आप। फ्यूचर में ग्रो करने के लिए भी तो कुछ चाहिए उसे, लेकिन जब कुछ है ही नहीं, कंपनी कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो कैसे ग्रो करेगी? आप बताएं। थोड़ा हम इसके कैश फ्लो देखिए, अब कैश फ्लो को भी देख के कुछ मतलब नहीं है। आप बताइए, कैश फ्लो को देखना कुछ मतलब बनता है? जब कंपनी कुछ नहीं कमा रही तो ऑब्वियस सी बात है कैश फ्लो भी उसके नेगेटिव्स में होंगे। वो अगर कुछ भी कंपनी में दिखाना चाह रहे तो वो अपने पॉकेट से पैसा लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो लॉस है ना भाई, ये तो रेवेन्यू उनका पूरा लॉस में जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं करी, हर जगह बस लॉस लॉस लॉस। आप बताएं, क्या इस टाइम पे भी क्या ये 2 रुपया भी डिजर्व करता है? 3 रुपया बोलिए, 2.90 है, 3 रुपया बोलिए। इसका अगर हाईएस्ट देखेंगे तो 4 चला 52 वीक में, लेकिन चार्ट में तो है, हम आगे चार्ट को भी देखेंगे एकदम क्लियरली। रेशियोज तो पूरे हिले हुए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप आके आप बताइए, जैसे हम स्टार्टिंग कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, क्या नंबर्स इधर आपसे झूठ बोल रहे हैं? क्या नंबर्स ने एक बार भी आपसे कहा आप जाके ये स्टॉक बाय कर लीजिए? क्या नंबर्स ने कहा आपसे कहीं भी, कोई एक भी आइटम ने आपसे आके कहा कि आप इन्वेस्ट करिए स्टॉक में? नहीं, आइटम्स वही बोलेंगे जिस तरह बिजनेस परफॉर्म करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम तक स्टॉक, अब देख रहे हो कितना इधर, आप बताइए ऐसी जगह पे तो मैनिपुलेशन होता है प्राइस में। देखिए 52 है यहाँ पे, किसका, प्रमोटर का, पब्लिक का 57 है, और यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर मात्र 8,000 है, मात्र 8,400। आप बताइए ये जो छोटी सी जो ग्रुप है, अब इसमें थोड़े पब्लिक भी इन्वॉल्व होंगे, ये तो कोई दूर की बात नहीं है, ये तो है ऑब्वियस, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होगी, लेकिन इसमें ना कुछ ग्रुप है छोटा सा, वो क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहे हैं लोग, आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और बाइंग सेलिंग करके क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अब थोड़ा, अब देखिए अब यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, अब वो लोग इसी में 1-2 रुपये में ही कुछ पैसा में, क्योंकि उन्होंने तो भारी पैसा डाला हुआ है ना, कुछ पैसा में ही खेल कर जाएंगे। प्राइस मैनिपुलेशन ऐसे ही होता है। आप देखिए
एक टाइम था प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे। इसका अगर हाईएस्ट देखें तो कितना है, 145 है, 145 था इसका हाईएस्ट। और आज कितने पे ट्रेड कर रहा है, ये 3 डिजिट पे आ गया। आप इसको बोल सकते हैं कि एक पैनी स्टॉक बन गया, क्योंकि फेस वैल्यू देख रहे हो 10 है, 10 रुपये, और इस समय करंट प्राइस 3 रुपये चल रहा है। तो कंपनी एक पैनी स्टॉक बन चुकी है, पूरी तरह से पैनी स्टॉक बन गई। आप देख रहे हो पूरी तरह यहाँ पे एक पैनी स्टॉक बन चुकी है, एकदम प्रॉपर। अब क्या आपको नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा ना। अभी देखिए पब्लिक का जब और इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तब शेयर होल्डर्स की जो उधर होल्डिंग आप देख रहे हो, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर, वो अचानक से बढ़ जाएंगे। अब अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे ना, आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ पे सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है लोअर सर्किट, अपर सर्किट। ये देखिए सर्किट लगेगा ना, पैनी स्टॉक बन चुका है अभी ये। देखिए इसने तो स्टार्टिंग से ही कहा था कि आप हमें इन्वेस्ट मत करें, लेकिन लोग करते हैं ना, पसंद है उनको ऐसे स्टॉक्स, बहुत से लोगों को पसंद है। और जो नए होते हैं ना, उनको लगता है कि ऐसे हम स्टॉक में इन्वेस्ट करके और फट से पैसा बना के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आप जब एक बार घुस जाएंगे ना, देखिए जिसको टाइम हो गया है बहुत, या फिर लक का, जिसका लक अच्छा है, एक बार हो गया, एक बार बस मौका मिलेगा अगर आप निकल गए। लेकिन बार बार अगर आप सोचें हर बार आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और बिल्कुल भी आपको मतलब इससे मार्केट में आए कुछ ही टाइम हुआ और आप ऐसे स्टॉक से निकल जाए टाइम पे। पॉसिबल नहीं है ना। आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन जब आप सेल करने जाएंगे तो आपसे कौन बाय करेगा? आपके सामने भी तो बाय करने के लिए कोई तो होना चाहिए, वो लोग नहीं होते। फिर क्या होता है वैसे में, ऐसे में क्या होता है, फिर आप अपना स्टॉक किसी को सेल नहीं कर पाते, वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो गया तो फिर आप बस सेलर्स बैठे हैं, बाइंग के लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स कम है। अब जो इन्वेस्टर थे वो तो निकल गया, प्राइस गिर रहा, बस रिटेलर्स बचे, वो भी नॉविस रिटेलर्स। अब वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनसे बाय कोई नहीं करेगा, और ये स्टॉक गिर के 0.31 ऐसे आके ट्रेड करने लगेगा। तो कभी भी जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर करना सीखें। मालूम, आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए जो आपको डिविडेंड दे रहा है और जिसका बॉटम लाइन आपको पॉजिटिव दिख गया। आप देखिए कंपनी प्रॉफिट कहाँ से बना रही है, क्या वो कोर बिजनेस से प्रॉफिट बना रही है, या फिर उसका अदर इनकम ही इतना है कि उसकी इस सारी चीज़ों को छुपा के उसका बॉटम लाइन पॉजिटिव आ गया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को ना, बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए। इग्नोर करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मालूम है आपके जो पैसे हैं ना, वो पूरी तरह से डूब जाएंगे, आराम से डूब जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए ऐसा है, जो भी मार्केट में नया आता है उसको सारे स्टॉक्स बहुत पसंद आते हैं। देखिए जब हम मार्केट में नए थे तो पैनी स्टॉक जैसे, मतलब ऐसे हमें इतना नॉलेज नहीं था कि ऐसे स्टॉक छोटे होते, लेकिन एक स्टॉक जो था जो हमें पसंद आया था, हम भी उसको खरीदना चाहते थे। एक स्टॉक था, क्वालिटी स्टॉक करके था एक, देखते हैं इधर है क्या, अगर रहेगा तो दिखाएंगे। एक क्वालिटी स्टॉक था, वो हमें पसंद आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पढ़ लिए थे कि जो स्टॉक अच्छे, जो स्टॉक बोलते हैं ना, जो आपको समझ में आए आप उसमें इन्वेस्ट करिए। क्वालिटी स्टॉक था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे वो कौन सा स्टॉक था, उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे हम लोग। तो स्टॉक हमें भी बहुत पसंद आ रहा था, और समय मार्केट में नए थे, और पहली बात तो हमें तो ये भी नहीं पता था कैंडल चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट देख के हम उसको काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। तो ऐसे नहीं करना है आपको चीज़ों को सीखना है, खुद से सीखना होगा। देखिए कोई भी आपको कुछ भी बता सकता है, सबका अपना अपना व्यू है, अपना अपना परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। अब आपकी क्या स्टोरी है स्टॉक को लेके, वो डिपेंड करता है। आप किस माइंडसेट से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। सबकी अपना तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, सबका अलग अलग यहाँ पे चॉइस है। देखिए जो मार्केट बना है ना, ये सबके व्यू से बना है, सबके ओपिनियन से बना है। किसी को क्या लग रहा है, देखिए अब किसी को यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे जिसने सेल किया, हमने हाई पे सेल किया, और जिसने यहाँ पे बाय किया उसको लग रहा है कि मैंने तो बहुत ही लो प्राइस पे बाय किया हुआ है। ये ना ओपिनियन से ही मार्केट बना हुआ है, सबके यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से मार्केट बना हुआ है। अगर एक्सपेक्टेशन मीट हो गया तो प्राइस ऊपर जाएगी, एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुआ तो प्राइस नीचे गिरेगी। आपने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ सैनको कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, ऐसा हम सोच रहे, ठीक है। एक यहाँ पे इमेजिनेशन क्रिएट करें। अब मान लीजिए 2024 चल रहा है, अब सबका मानना है कि 2025 में ये यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पे क्या करने वाली है, रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, ऐसा सबका अभी एक्सपेक्टेशन है, जिस हिसाब से पूरे साल इसके बारे में चर्चा चली है। लेकिन जब ये लिस्ट, जब इसका रिजल्ट आया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 150 करोड़ का इसने रेवेन्यू कर दिया, कंपनी ने बुक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, लोगों का एक्सपेक्टेशन मीट हुआ 100 से ज़्यादा, और ये ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस एकदम ऊपर भाग जाएगी, अब वो रुकेगा ही नहीं, प्राइस यहाँ पे ऊपर प्राइस एकदम भाग जाएगा। लेकिन अगर यही अगर
समझ लीजिए, आप मान लीजिए लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो इसका रेवेन्यू है ना इस साल 80 करोड़ आने वाला है, गिर के आने वाला है। इस बार 100 नहीं आया, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि खबर फैलती गई 80 करोड़ आएगा, अभी 100 नहीं करने वाला। लोगों में खबर फैल गई कि इस बार इसका रेवेन्यू गिर के आएगा। लेकिन जब रेवेन्यू इन्होंने बुक किया, इन्होंने 80 की जगह 100 कर दिया। इन्होंने 150 का नहीं किया, मतलब ये व्यू आया कि 80 का करने वाले थे, 100 का करने वाले थे, लेकिन 80 का आएगा। तो यहाँ पे कितने का बुक किया इन लोग ने? 90 का किया, 90 पढ़ ली। 80 का सबको लगा था, लेकिन 90 के। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेवेन्यू तो गिरा 100 से, कितना 90 पे आया, 90 करोड़ पे आया। और कितने लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना था, 80 तक आता। तो यहाँ पे तो लोगों को लगा रही तो गिरा ही नहीं। अब वापस ये ना यहाँ पे प्राइस गिरेगी नहीं, अगर आप देखेंगे तब चार्ट गिरेगा नहीं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था ये 80 से 80 तक गिरता रेवेन्यूज का, लेकिन ये तो 90 पे गिर रुका रहा। तो यहाँ पे प्राइस जो है ना, शेयर प्राइस वो गिरेगी नहीं, वो ऊपर ही जाने वाली है। ऐसे ही होता है, लोगों की अगर एक्सपेक्टेशंस मीट हुए तो प्राइस ऊपर जाती है, अगर नहीं हुए तो नीचे जाती है। ये हमेशा का अगर ये समझ लीजिए, यहाँ पे इसने 100 करोड़ का 2024 में इसका रेवेन्यू था, लेकिन 2025 में सबको लग रहा था कि यहाँ पे ये 200 करोड़ का करेगा, ठीक है, 200 करोड़ का, और यहाँ पे 100 करोड़ का था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 150 करोड़ का किया। इसने तो नेगेटिव रेवेन्यू नहीं बुक किया है ना, इसकी रेवेन्यू गिरी भी है, बस 200 की जगह 150, 100 से तो ज़्यादा है। लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन मीट हुआ नहीं, करंट प्राइस गिर जाएगा, तुरंत करंट प्राइस गिर जाएगा। आप बहुत सारे शेयर्स में जाके देख सकते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो शेयर प्राइस गिर जाता है। देखिए बहुत बार नहीं हुआ कि अरे इन्होंने तो नेगेटिव यहाँ पे लॉस बुक किया हुआ है तो भी प्राइस ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने जितना सोचा था उतना लॉस बुक नहीं किया, उन्होंने उससे कम किया, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये सारी जो मार्केट बनी हुई है ना, लोगों के एक्सपेक्टेशन से, ओपिनियन से ही मार्केट बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।